students, my name is Pranjal Padi, standing in front of you and wishing you all a very good morning. In the previous video, I have taught you about what is thrust, what are the applications of thrust, what are the effects of thrust, what is pressure, what's the effect of force on pressure, and what is the effect of area on the pressure. In today's video, I will give an idea about what is buoyancy, factors affecting the buoyant force, and the application of buoyant force. The fourth one is Archimedes principle, and the last topic that I will cover today is applications of Archimedes principle. Let's start the first topic without wasting our time. Buoyancy or the buoyant force. When we immerse any object into any fluid, then that fluid exerts an upward force. This upward force is known as the buoyant force, and this tendency is known as buoyancy. This whole process or this whole phenomena is known as buoyancy. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि थ्रस्ट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, बट दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ थ्रस्ट विच एक्ट्स अपवर्ड्स एंड इट इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अब थ्रस्ट बोलते हैं. तो जो अपथ्रस्ट कोई फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है, जब उस ऑब्जेक्ट को पार्शली और होली इमर्स किया जाता है, डुबोया जाता है उस फ्लूइड में, उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स. एक दूसरा नाम उसे दे दिया गया बॉयंट फोर्स. ओके, सो what are the factors affecting the buoyant force? Basically, there are two factors that affect the buoyant force. These are the volume of the object that is immersed into that fluid, and second one is the density of that fluid. उस fluid की density कितनी है, ठीक है. अब बात करते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बुओयंट फोर्स. बुओयंट फोर्स की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन जनरली आप कहीं पर भी आप देखेंगे कि कोई भी चीज अगर फॉर एन एग्जांपल मैं फ्लूइड को एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं कि फ्लूइड में हम रख सकते हैं पानी को, वाटर. किसी कंटेनर, एक बड़े कंटेनर में आप वाटर रखेंगे और उसमें कोई एम्प्टी केन आप पुश करेंगे या इमर्स करेंगे, तो आप ये फील करेंगे कि देयर इज एन अपवर्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दैट एम्प्टी केन. आप कितने भी उसे अंदर लेके जाएंगे फिर भी वो फ्लोट करके ऊपर आ जाएगी. दिस इज ड्यू टू द बॉयंसी. ओके, दिस इज ड्यू टू द बॉयंसी. अब जब वो ऊपर आ गया, तो ऐसे ही एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल. सेम फेनोमेना, सेम प्रोसेस लगता है स्विमिंग में. द वाटर एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द स्विमर, देयरफॉर द स्विमर कैन स्विम इन दैट वाटर. वाटर क्या, एक अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट लगाता है स्विमर पर. द फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन, द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. अब आप कहेंगे कि फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कैसे? बात आ जाती है घूम के कहां पर, फ्लूइड पर. मैंने आपको बताया था एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड. अब फ्लूइड में लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर देयर, मतलब कि फ्लूइड्स में दोनों होते हैं. अब जब एरोप्लेन या बर्ड्स की बात हुई, तो बर्ड्स एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर में फ्लाई करते हैं ना. तो ओपन एटमॉस्फेयर है क्या? देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ गैसेस
एक आउटर एनवेलप है, उसमें क्या है, गैसेस है, और गैसेस क्या है, फ्लूइड है। तो वहां पर भी हमको ये देखने को मिलता है दैट एयर एक्सर्ट्स एन अप थ्रस्ट ऑन द एरोप्लेन और दैट बर्ड, उसी की वजह से वो फ्लाई कर पाते। तो ये तो बात थी अभी तक एप्लीकेशन की बॉयंट फोर्स की। नाउ कमिंग ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? Archimedes was a great scientist who discovered a principle on the basis of buoyant force that when a body is completely or partially immersed into a fluid, then the buoyant force exerted by that fluid on that body is equal to the weight of that object. जिस ऑब्जेक्ट को इमर्स किया था, डुबोया था उस फ्लूइड में, उसी के वेट के इक्वल अब थ्रस्ट होगा। ऐसा किसने कहा था? आर्किमिडीज जी। दिस प्रिंसिपल इज पॉपुलरली नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, सो अगर इफ वी हैव टू कैलकुलेट the buoyant force, then the buoyant force is equal to the weight, or we can say the water displaced by that object. Okay, तो इसका एक आपके बुक में फॉर्मूला भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये देखिए आपके पेज नंबर 156 पर आपके फॉर्मूला दिया गया है। अपथ्रस्ट और द buoyant फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जस्ट मैंने अभी आपको यही चीज बताई कि अपथ्रस्ट या buoyant फोर्स कितना होगा, जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वाटर को या उस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया जाएगा। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो weight of body in air minus weight of body in that fluid. अगर फॉर एन एग्जाम्पल ये एक चौक है, इसका एयर में वेट कुछ और होगा, बट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू ए टैंक फुल ऑफ लिक्विड, देन इसमें इसके वेट में कुछ कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक अपथ्रस्ट जनरेट होगा वाटर के द्वारा इस चौक पर, तो उसके वेट में कुछ ना कुछ कमी आएगी जब हम इसको फ्लूइड में रखेंगे। तो वो जो कमी है वही क्या है, buoyant फोर्स। ओके, तो ये था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस दैट आर गिवन इनटू योर बुक। ओके, द फर्स्ट वन इज सबमरीन्स। एक एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो कि स्विमर भी है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ buoyant फोर्स बताए थे वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ बायंसी। सबमरीन। दूसरा एग्जांपल है आपका एयर बैलून्स। अच्छा, सबमरीन्स में क्या होता है, देयर इज ए लार्ज टैंकर that is attached to the submarine. Submarine, सबसे पहले सबमरीन समझिए क्या है। Submarines are used by the navy, that is used to counter the enemies in the water area. Water area means कि जब कोई दुश्मन देश आक्रमण करता है फ्रॉम द ओशन, तो वहां पर सबमरीन्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी, वो काम आती है। There are several nuclear submarines also. Nuclear submarines भी हैं that are capable of doing the nuclear attack. Okay? अब उस submarines में there is an empty tank that is attached to it, जिसको कि बोलते हैं buoyancy tank। उसको खाली रखा जाता है, एंड जब जरूरत पड़ती है
तो उसमें वाटर फिल कर देते हैं। जब वाटर फिल कर देंगे तो वो उतना एरिया, उतना वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। जब डुबोना होता है तो वाटर उसमें भर देते हैं। जब उसको ऊपर लाना होता है सतह पे तो उसके टैंकर में से वाटर को खाली कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं। जब एम्प्टी कर देंगे तो उस सबमरीन का वेट हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो वो उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट बुओयेंसी फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो वो सतह पर आ जाएगा। एट द सरफेस इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। नाउ another example is given into your book, that is air balloons. एयर बैलून्स क्या है? एयर बैलून्स में भी सेम फिनोमेना लगता है, सेम प्रोसेस है। आपको सबसे पहले पता होगा ये बात कि जो हॉट एयर है वो राइज करती है एंड द कोल्ड एयर कम्स डाउन, और जो ठंडी एयर होती है वो हमेशा नीचे की तरफ भागती है। तो जब हॉट एयर बैलून में क्या है कि नीचे से उसको एक बर्निंग, एक कह सकते हैं कि बर्निंग कुछ ना कुछ लगा देते हैं जिससे कि वो बर्न होता है नीचे, और उसमें से हॉट एयर, वो जो फ्लेम जनरेट होता है वो एयर को हॉट कर देता है, और एज ए रिजल्ट हॉट एयर ऊपर जाती है। तो हॉट एयर ऊपर जा रही है प्लस उसको एक अपथ्रस्ट भी मिल रहा है एयर से। दैट्स व्हाई द हॉट एयर बैलून राइजेस। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है, ये क्राइटेरिया, ये फेनोमेना है। शिप्स, another example is ship. आपने देखा होगा कि शिप्स जो हैं उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, फिर भी वो डूबती नहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अब आप ये समझ लीजिए कि वेट ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा, यहां पर कह सकते हैं कि उसका एक स्पेशल डिजाइन होता है शिप का, एक अलग तरह के डिजाइन से बनाया जाता है शिप, जिसमें कि जो वाटर डिस्प्लेस है वो कम हो जाता है उसके वेट से। क्योंकि आपने देखा होगा वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो जो उसका बॉटम टच करता है वो अपने वेट से कम वाटर डिस्प्लेस कर पाता है। एज ए रिजल्ट जो बॉयंसी फोर्स है वो उस पर एक्ट करता है और वो शिप हमेशा सरफेस पर फ्लोट करती रहती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ द शिप है वो कम रहता है बजाय बॉयंसी फोर्स के। जब बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा तो कोई भी चीज वो सरफेस पर फ्लोट करने लगेगी। ठीक है, तो ये अभी तक आपको मैंने बताया एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक। If you have any kind of doubt, any kind of problem in these topics, then you can ask in your WhatsApp group. Okay? Thank you, students.